Hello friends, most welcome in my YouTube channel named Nursing Discussion Medical Center. Nursing Discussion is a free online classes portal and our main focus is to make nursing easy. If you found this video to be useful to you, then please subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit that bell icon so that you will get instant updates. And in today's video we will discuss about ectopic pregnancy. आज की वीडियो में हम ectopic pregnancy के बारे में देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली इस वर्ड से मतलब समझिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो फीटस है वो डेवलप होगा आउटसाइड द यूट्रस. नाउ व्हाट इज़ यूट्रस. तो यूट्रस जो है ये बेसिकली जो बच्चा होता है या फिर जो बेबी होता है या जो फीटस होता है उसको नरिश करने में जो है मदद करता है जस्ट प्रायर टू बर्थ. इसको हम एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी भी बोलते हैं. बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फीटस होता है वो आउटसाइड द यूट्रस जो है डेवलप होना स्टार्ट कर जाता है. हम आगे देखते हैं. इसमें एक पिक्चर है जिससे आपको थोड़ा ये अच्छे से समझ में आएगा. बेसिकली व्हाट हैपन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, जो एम्ब्रियो होगा वो इम्प्लांटेड होगा नॉर्मली, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है. यानी कि ये जो है ये हमारा यूट्रस है और यूट्रस में जो फीटस है या फिर जो एम्ब्रियो है वो परफेक्ट तरीके से जो है इम्प्लांटेड होगा. लेकिन इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हाट हैपन कि जो फीटस होगा वो आउटसाइड द यूट्रस, जो हमारा ये यूट्रस है इसके अलावा जो है वो क्या होगा, वो इम्प्लांटेड हो जाएगा. इसमें जो है जो फीटस है वो कहीं पर भी इम्प्लांटेड हो सकता है, जैसे कि एम्प्यूला में या फिर जो इस्थेमिक रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब का या फैलोपियन ट्यूब में, या फिर आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे, या फिर जो सर्विक्स होता है वहाँ पर. बेसिकली इसी कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. और इसको हम ऑल्सो, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ऑल्सो कोल्ड एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी भी हम इसको जो है बोलते हैं. जैसे कि आप इसमें अच्छे से देख चुके हैं कि व्हाट हैपन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी. नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो नॉर्मली इम्प्लांटेड होगा. एंड इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हाट हैपन कि जो आपका फीटस होगा वो जो है आउटसाइड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि यूट्रस के अलावा जो है वो और जगह पे इम्प्लांटेड होगा. और वो कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि एम्प्यूला में, इस्थेमिक रीजन में, इंटरस्टिशियल, सर्विक्स में, पेरिटोनियल में, या फिर ओवरिन जो एरिया होता है वहाँ पर जो है वो क्या हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है. Now let's see what's the definition. Its definition is pregnancy in which the fertilized egg implants outside the uterus. हम पहले भी देख चुके हैं, बेसिकली जो fertilized egg होगा वो outside of the uterus जो है इम्प्लांट हो जाएगा. इसी कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. जो फर्टिलाइज होगा वो कांट सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस. इफ लेफ्ट टू ग्रो इट में डैमेज नियर बाय ऑर्गन्स एंड कॉज लाइफ थ्रेटनिंग लॉस ऑफ ब्लड. जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, जस्ट बिकॉज जो यूट्रस होता है वो क्या करता है, वो फीटस को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. लेकिन अगर जो आपका एग है या फिर जो फीटस है वो अगर आउटसाइड ऑफ द यूट्रस जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर नरिशमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा. और अगर वो वहाँ पर जो है इम्प्लांटेशन उसका फिर भी हो जाता है तो जो अदर नियर बाय ऑर्गन्स होंगे वो जो है वहाँ पर जो है प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है. ऑल्सो जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो हो सकती हैं, मदर जो है उनको लाइफ थ्रेटनिंग जो है कंडीशंस का जो है सामना करना पड़ सकता है. एंड ऑल्सो देयर इज़ लॉस ऑफ ब्लड. बेसिकली लॉस ऑफ ब्लड भी जो है जो फीमेल है उनको हो सकता है. नाउ अगेन आप इस इमेज में देखिए कि व्हाट हैपन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, जो फर्स्ट इमेज है ये आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी की दिखाई दे रही है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. जो सेकंड इमेज है वो एक्टोपिक के लिए है. बेसिकली देखिए व्हाट हैपेंड. जो नॉर्मल वाला केस है उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आपका प्रॉपर तरीके से जो यूट्रस है वहाँ पर इम्प्लांट होगा. बट इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा. अब ये ऑब्वियसली अगर ये यहाँ पर इम्प्लांट होगा तो ये जो मदर है उसको भी जो है डैमेज कर सकता है, उनकी जो हेल्थ है उस पर इसका अफेक्ट पड़ सकता है. और इसको जो है नरिशमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा.
और अगर यूट्रस में होता है तो वो जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। एंड इनकेस अगर वो बाहर मतलब यूट्रस के अलावा अगर कहीं पर भी इम्प्लांट हो रहा है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। नाउ आप एक और इमेज है इसमें, इससे आप और अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये जो है ये हमारी ओवरी है। ओवरी से यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूट्रस में आता है और यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है। बट इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो होगा वो आउटसाइड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब जो है ग्रो करेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट्स। सो अगर हम मोस्ट कॉमन साइट्स की बात करें कि कौन कौन सी साइट्स होती हैं, सो जो सबसे ज़्यादा हमारी साइट है मोस्ट कॉमन वो है फैलोपियन ट्यूब, डैट इज़ एम्प्यूला। सबसे ज़्यादा हमें एम्प्यूला में जो है केसेस देखने के लिए मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और अगर हम अदर साइट्स की बात करें तो ओवरीज में जो है इम्प्लांटेशन हो सकता है, ऑल्सो सर्विक्स और एब्डोमेन में जो है इम्प्लांटेशन हो सकता है। नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। सो जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो है पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, टबैको, स्मोकिंग, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो जो पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जिसको हम पैल्विक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ये यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो बैक्टीरिया होते हैं उसके वजह से होती है, जो कि वेजाइना से जो है यूट्रस में होते हुए जाते हैं और जिसके वजह से जो है इन्फेक्शन कोज होता है। टबैको के वजह से जो है जो मदर है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के वजह से भी जो है जो मदर हैं उनको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। इसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डैट इज़ ART, इनको जो है मेडिकल प्रोसीजर्स बोला जाता है और ये बेसिकली उन कपल्स के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं, या फिर इनकेस अगर कोई ऐसे कपल है जो इनफर्टिलिटी जिनके पास जिनको हो रखी है या फिर जो इनफर्टिलिटी को दूर करना चाहते हैं। सो बेसिकली उन लोगों में जो है ART यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल IVF आपने सुना भी होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि GIFT या फिर ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जो कि हम अदर अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होगा अगर हम उसकी बात करें तो हमें जो वीमेन होगी उसके अंदर एब्डोमिनल पेन देखने के लिए मिलेगा, वो भी सीवियर कंडीशन में, यानी कि जो मदर होगी उनको बहुत ज़्यादा सीवियर अमाउंट में जो है एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा जो मदर होगी उसको जो है वेजाइनल ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। नाउ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ट्रीटमेंट है, सो द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मैथोट्रेक्सेट। जो मदर होंगी उनको हम मैथोट्रेक्सेट जो है देंगे ताकि जो फीटल ग्रोथ है उसको टर्मिनेट किया जा सके और जो एबॉर्शन है उसको जो है कराया जा सके। इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो नेसेसरी है। और इन केस अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है तो हम एडमिनिस्टर करेंगे RHO-GAM। ये जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए। नाउ थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन केस इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूज़फुल टू यू देन प्लीज़ शेयर टू दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू।